हेलो फ्रेंड्स। अभी आज नए वीडियो में आपको सबको स्वागत है। आज का वीडियो है बाइक का परफॉर्मेंस रिलेटेड। मेरा पास एक बाइक है जो बाज़ार में नया ही है इंडियन मार्केट में, यामाहा का R15 वर्सन 4। मैंने वर्सन 4 में देखा कि वर्सन 4 में R15 एम है और R15 वर्सन 4 रेसिंग ब्लू है। इन दोनों में मैं जब ख़रीदने वाला था तब इन दोनों में ही जो एक्सेसरीज़ है उनमें से क्विक शिफ्टर वगैरह आता था। तो मैंने देखा कि इनका कलर जो है मुझे पसंद नहीं था वैसे, इसलिए मैंने V4 ख़रीदने की डिसीजन ली। तो मैंने ख़रीदा, उसके बाद मैंने बहुत चीज़ें जान-पीन करना शुरू किया। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत लोग इंडियन मार्केट में ऐसा करते हैं कि ये 27 रकम का 27 टाइप का LED फ्लैश होगा, ये होगा, वो होगा। ये सब यूटिलिटी है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये डिज़ाइन मतलब डेकोरेशन शो ऑफ के लिए है। तो मेरा एक्चुअली पसंद था बचपन से ही कि थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी बढ़ा लिया जाए। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन अभी शुरू किया हूँ। तो उसमें से एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आपका R15 का स्पार्क प्लग होता है, ये है स्टैंडर्ड स्पार्क प्लग, ठीक है, यामाहा का। ठीक, तो एनजीके का ही आता है, लेकिन ये जो है ये कॉपर स्पार्क प्लग है, ठीक है। ये कोटिंग वाला आता है और ये कॉपर है। मतलब ये स्पार्क प्लग जो है आपका ऐसा आएगा, हम खोल के दिखाते हैं। हाँ, ये एक स्पार्क प्लग और ये एक स्पार्क प्लग, मान लो ये दोनों वैसे सेम ही है, हम डिफरेंस दिखाना चाहते हैं। ये कॉपर का जो प्लग है, ये प्लग का टिप जो है ये कॉपर का है, ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग किया हुआ है, निकल प्लेटिंग। तो ये प्लग जो होता है हाई एनर्जी, जब हाई टेम्परेचर में और हाई आरपीएम में आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो ये कॉन्सिस्टेंट स्पार्क पैटर्न जनरेट नहीं कर सकता। और थोड़े किलोमीटर मतलब कुछ हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ही, डिपेंड करता है कैसा फ्यूल है, तो कुछ हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ही ये अपने आप जो होता है ये कार्बन डिपॉजिट ज़्यादा जमना शुरू कर देता है, तो स्पार्क भी घट जाता है और आपका बाइक का परफॉर्मेंस जो है वो भी लो होता है, माइलेज भी गिर जाता है धीरे धीरे। तो ये जो है एनजीके का क्या है, ये कॉपर टाइप स्पार्क प्लग। और इरीडियम टाइप स्पार्क प्लग जो होता है उसमें क्या है, वो CR8 मॉडल का है। मॉडल के बारे में बाद में आते हैं। ये जो सेंटर टिप है, ये छोटा वाला टिप, ये टिप जो है ये आपका आता है इरीडियम का। तो इरीडियम का क्या बोलते हैं उसको, एडवांटेज क्या है। इरीडियम का एडवांटेज ये है कि हाई टेम्परेचर में, हाई आरपीएम में ये कॉन्सिस्टेंट स्पार्क जनरेट करता है, कार्बन डिपॉजिट मिनिमल होता है। मतलब कॉपर का 3 तरीके का प्लग होता है नॉर्मली इंडियन मार्केट में, कॉपर का होता है, उससे अच्छा बेहतर होता है कि ये टिप प्लाटिनम का हो, प्लाटिनम वाला होता है। उससे भी अच्छा है कि इरीडियम वाला हो। इरीडियम वाला प्लग जो होता है वो हर एक परफॉर्मेंस बाइक में लगता है। यहाँ तक कि आपका जो MotoGP वाला बाइक है वहाँ पे भी इरीडियम ही स्पार्क प्लग लगता है। हाँ, वो प्रोटोटाइप होता है लेकिन बनता है इरीडियम टिप वाला ही। तो ये जो इरीडियम वाला टिप प्लग है, आप अगर आपका बाइक का, कई सारे लोग पॉकेट चेंज करते हैं, टायर चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो करने से पहले आप ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल से आपको अवश्य करना चाहिए। पहला बात है, ये एनजीके का इरीडियम वाला स्पार्क प्लग आप खरीदो। एक स्पार्क प्लग आपको 700 750 इस दाम में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जाके खरीद सकते हो या फिर नज़दीकी दुकान में भी जाके खरीद सकते हो। इसका मॉडल नंबर है ये वाला, ये BS4 BS6 दोनों का ये है, कॉम्पेटिबल है, ठीक है। इसका मॉडल नंबर पीछे लिखा होगा, ये है CPR जो है ये वाला, CPR8EAIX, IX मतलब इरीडियम वाला, ठीक है। गैप है 0.9 mm। और 8EX और 9EX का दोनों में थोड़ा फ़र्क है। 9 ये है एक्चुअली हीट इंडेक्स। तो जो ज़्यादा हीट डिसिपेट करेगा हाई टेम्परेचर में वो बेहतर प्लग होता है, क्योंकि गैप जो है प्लग का वो कॉन्सिस्टेंट रहता है। जो ज़्यादा हीट डिसिपेट करेगा तो आपके लिए बेहतर है। तो ये कई सारे लोगों का गलतफहमी है कि ये हीट रेटिंग ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा हीट होगा, वैसा नहीं है। ये ज़्यादा हीट डिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये वाला एनजीके का स्पार्क प्लग MRP 830 है। आप अगर चाहो तो ये लिंक में देख सकते हो, इससे ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा। मुझे करीबन 700 में मिला था। तो ये आप पहले बात है ये लगा लो। और इसको लगाने के बाद आपका ऐसा फील हो सकता है कि आप थ्रॉटल जब घुमा रहे हो, थोड़ा बहुत मिसफायर या फिर क्या बोलते हैं उसके फायरिंग टाइमिंग का कुछ गैप रह जा सकता है, क्योंकि लो आरपीएम में। उसके वजह ये है कि ये क्योंकि ये कांस्टेंट स्पार्क ठीक तरह से जनरेट करता है, इसको करंट का भी ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ ये है, मतलब आप जब गाड़ी का चाबी ऑन करते हो, इग्निशन स्टार्ट करते हो, इग्निशन कॉयल से मतलब ECU जो है, इंजन कंट्रोल यूनिट, वो इग्निशन कॉयल को
आपका जो सारे सेंसर है उसके मुताबिक, आपका थ्रॉटल पोजीशन के मुताबिक वो करंट सेंड करता है, ठीक है। तो वो करंट जो सेंड होता है इग्निशन कॉयल में जाता है, इग्निशन कॉयल उसको ये प्लग जो केबल है, स्पार्क प्लग केबल, ये केबल के ज़रिए आपके स्पार्क प्लग के अंदर देता है, ठीक है, जो स्पार्क प्लग जाके ये स्पार्क जनरेट करता है। तो ये जो प्लग है यामाहा का, ये है स्टॉक प्लग, इस तरफ वो आपका स्पार्क प्लग में जाता है और इस तरफ इग्निशन कॉयल से निकलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सॉरी मैंने गलत कहा दिया, ये स्पार्क प्लग के एंड है और ये है इग्निशन कॉयल के एंड, ठीक है। इसमें ये कैप पहना हुआ है इसलिए थोड़ा बहुत दूसरे टाइप का देख रहे हो आप। ये ऐसे आप खोल सकते हो, खोलने के बाद आपको सेम टू सेम ही दिखा देगा। तो जो भी है ये आप चेंज करके आपको लगाना है, मेरे ख्याल से बेहतर है। दूसरे सारे कई इंडोनेशियन मार्केट में भी बहुत है, यूएमए वगैरह, लेकिन ये यूएसए वाला है। स्प्लिट फायर इजीली अवेलेबल भी है अमेजन में, स्प्लिट फायर 2 इन कोर केबल, ठीक है। ये हम लगाए हैं, ये केबल दिखने में थोड़ा ऐसा है, ठीक है, क्योंकि मैंने लगा दिया है इसलिए आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन केबल दिखने में ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो एंड है, दोनों एंड आप खोल सकते हो अगर चाहो तो, आपके मर्ज़ी के मुताबिक आप ये उसको आपके बाइक में इग्निशन कॉयल में कनेक्ट कर सकते हो। याद रखना, इग्निशन कॉयल से जो लाइन आएगा डायरेक्ट ये वाला प्लग में आएगा। बीच में आपका लोकल मैकेनिक से अगर लगाते हो तो लोकल मैकेनिक ये भी कह सकते हैं कि इसके एक एंड में आप वो प्लग जोड़ दो और ये वाला जो है कॉयल में ही रहने दो, तो वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये उतना हाई वोल्टेज एम्पियर जो है वो कॉन्सिस्टेंटली दे ही नहीं सकता, इसलिए वो वाला प्लग मैंने लगाने के लिए आपको बोला, प्लग केबल। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खासियत है। ये है 2 इन कोर सिलिकॉन प्लग कॉर्ड, ठीक है। ये क्या करता है, 8 mm डुअल फायरिंग पाथ, ये देखिए अंदर क्या है, डुअल फायरिंग पाथ है, मतलब 2 कोर है। हाँ, ये क्या है, स्पीड फायर डुप्लीकेट्स ओरिजिनल इक्विपमेंट फिट एंड आउट परफॉर्म्स एनी वायर्स दैट यू कैन बाई। ये एकदम सीधी बात है दोस्तों, क्योंकि रेसिंग बाइक में भी ये यही लगा जाता है, ठीक है, ये 20 पे जो बाइक होते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है, ये सिलिकॉन का लिनियर इंसुलेशन है, ठीक है। बॉन्डिंग लेयर जो है उसके, मतलब सिलिकॉन लेयर जो सफ़ेद है उसके नीचे वो वाला है सिलिकॉन ही बॉन्डिंग लेयर, लेटेक्स सिलिकॉन बॉन्डिंग लेयर। और ऊपर वाला भी है प्रीमियम 100% सिलिकॉन 8.8 mm टेम्पर्ड आउटर जैकेट, ठीक है। ये केमिकल हीट वीआर सब रेजिस्ट करता है, ठीक है, और टाइटर टर्मिनल ग्रिप भी इंश्योर करता है। और ये अंदर जो है ये ब्रास कनेक्टर है विथ स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग एंड क्लिप, ठीक है। ये क्या देता है, गारंटेड सुपीरियर ऑल वेदर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। और ये देखिए कितना मेहनत से ये प्लग बनाया हुआ है, ये प्रीमियम। उसके बाद क्या है, ये इनर जैकेट जो है ये फाइबर ग्लास का बनाया हुआ है, ठीक है, प्रीमियम फाइबर ग्लास ब्रेडेड इनर जैकेट। ये एक एक्स्ट्रा लेवल का क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करता है। और उसके बाद है मैग्नेटिक सप्रेशन कोड, क्योंकि कोई मैग्नेटिक नॉइज़ ना है। हम लोगों को पता ही होगा आप लोगों को कि आप अगर रेडियो सुन रहे हो, नज़दीकी कोई दूसरा अप्लायंस है, वो आवाज़ थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाता है, वो होता है मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से। वो अगर बाइक में ना हो, क्योंकि दूसरे सारे चीज़ भी चल रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये मैग्नेटिक सप्रेशन कोड, ये काला वाला, ठीक है, ये सप्रेशन कोड भी दिया गया है। ये स्टेनलेस स्टील वाइंडिंग भी दिया गया है। ये क्या करता है, लो रेजिस्टेंट करंट पाथ जनरेट करता है, प्रोवाइड करता है, अलाउिंग मैक्सिमम वोल्टेज टू फॉर ईच द स्पार्क प्लग फॉर एनहांस्ड इंजन परफॉर्मेंस एंड पावर, इंप्रूव माइलेज एंड रिलेटेड एमिशन इंप्रूवमेंट, ठीक है। मैग वाइंडिंग इज इंजीनियर टू मीट और एक्सीड ऐसे ही स्पेसिफिकेशन, ये ऐसे ही स्पेसिफिकेशन मीट तो करता ही है, बल्कि उसको एक्सीड भी करता है, उससे बढ़िया है इनफैक्ट, ठीक है। फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफियरेंस सप्रेशन, दस वर्चुअली एलिमिनेटिंग रेडियो स्टैटिक, जो हमने अभी आपको बताया। अच्छा, उसके अंदर ये वाला है केवलर का रीइंफोर्स फाइबर ग्लास स्पाइरल कोड, ठीक है। ये बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए काम आता है, यहाँ ये भी यहाँ पे डाल दिए ये लोग, तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको मिल रहा है और टेम्परेचर ड्यूरेबिलिटी भी मिल रहा है। उसके अंदर 2 इन कोर 8.8 mm तो आपको मिल ही रहा है केबल का। तो ये लगाने के बाद जो परफॉर्मेंस, ये मैंने डिफरेंस नोटिस किया वो आपको बताने वाला हूँ। मैंने 100 XP ऑयल पेट्रोल भराए थे टेस्ट करने के लिए, ताकि तेल में कोई डिफरेंस ना आए, ठीक है। तो 100 XP तेल ऑयल, उसके बाद उसके साथ साथ ये नॉर्मल स्पार्क प्लग और दूसरा बार ये स्प्लिट फायर केबल और NGK का इरिडियम स्पार्क प्लग लगा के मैंने देखा। जो देखा मैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं तो ओवरवेल्म्ड हो गया। क्योंकि इसलिए ओवरवेल्म्ड हुआ, मैंने देखा
कि जो नीचे वाला जो एक्सेलरेशन आपका होता है, ये ना एक्सेलरेशन और ऐसा लग रहा है कि और मांग रहा है मुझे, और तेल दो और एक्सेलरेट करो, ऐसा मतलब एकदम स्मूथ जैसे कि बाइक हवा में चल रहा है। और आप ये ज़्यादा नोटिस करेंगे जब आपका बाइक का स्पीड एवव 80 होगा। 80 से लेके 120 तक का जो स्पीड है, ये एकदम फ्लाइंग जा रहा है, पूरा स्मूथ, कोई इंजन का जो स्ट्रेस वेस कुछ नहीं है। ये रिमेंबर, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ऑर्डिनरी पेट्रोल का 90-91 ऑक्टेन तक का लेवल होता है, ठीक है, जो R15V4 का मिनिमम स्पेसिफिकेशन है। आप अगर चाहो तो मतलब आपको चाहिए ये 93 या 95 ऑक्टेन का तेल आप मतलब पेट्रोल आप भराओ, फिलअप करो। अगर हो सके तो ये थोड़ा महंगा आता है, 100 XP जो है 100 ऑक्टेन लेवल का पेट्रोल, जो आपको इंडियन ऑयल का पंप में मिल जाएगा, वो आपका इंडियन ऑयल के साइट में भी आप देख सकते हो। वो अगर आप भराओगे, वो पिछले 3-4 साल से 160 रुपये लीटर है। तो एक्सपेरिमेंट कराने के लिए आपका जो नॉर्मल ऑयल है वो ख़त्म करने के बाद वो वाला तेल आपको डालना है, वरना आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। नीचे वाला आपका ऑर्डिनरी तेल होगा, पेट्रोल होगा, तो दोनों मिक्सचर होकर ऑक्टेन लेवल बढ़ेगा, लेकिन 100 ऑक्टेन तो नहीं होगा ना। तो इसलिए 100 ऑक्टेन एक बार भरा के देखो, और उसके साथ साथ प्लाग चेंज करके एनजीए का ईडीएम प्लाग लगाओ, और जो प्लाग कॉइल से आपका टैंक के दाएं तरफ होगा, प्लाग कॉइल से ये स्प्लिट फायर केबल डायरेक्ट प्लाग तक लगाओ, बीच में ये ना रहे, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगर प्लाग केबल को आप जो इग्निशन कॉइल है वहाँ पे डालने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा प्लाग का केबल का आगे आप छूल सकते हो, जैसे कि पेंसिल छूलते हैं ना, ठीक है, शार्पन करने के लिए, वैसे आप थोड़ा बहुत एकदम आउटर वाला ये लाल वाला लेयर जो है वो आप छूल सकते हो, ठीक है। और अगर एक्चुअली आपको ये करना है, ये देखो ये वाला एंड प्लग में गया है, और ये वाला हम खोल के रखे हैं, क्योंकि मेरा प्लग जो प्लग में, सॉरी, ये वाला एंड आपका इग्निशन कॉइल में गया है, तो मेरा ये इग्निशन कॉइल के एंड में ये फिट नहीं होता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इग्निशन कॉइल के अंदर जो एंडिंग है वहाँ पे ये वाला डायरेक्ट खोल के डाल दिए। आप ऐसे पैच, इसमें पैच सिस्टम है, स्क्रू सिस्टम, तो ये घुमा के आप खोल सकते हो। तो मैंने ऐसा ही किया, और उसके बाद जो डिफरेंस नज़र में आया, आप भी एक बार करके देखो। जो सारे भाई यहाँ पे ये है R15 कोई भी वर्सन हो, आप ये केवल उसके साथ कॉम्पेटिबल है, ठीक है, ये वहाँ का ऑल वर्सन के साथ कॉम्पेटिबल है। आप एक बार यूज़ करके आप देखो, उसके बाद आप कमेंट में अपना जो एक्सपीरियंस है वो सब्सक्राइब मतलब ये शेयर करो, ठीक है। उसके बाद आप, मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका बाइक का परफॉर्मेंस नोटिसेबली आप फील करोगे कि इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। आगे मुझे और भी इच्छा है कि ब्रेक, स्प्रॉकेट, ये भी थोड़ा थोड़ा हम मॉडिफिकेशन करेंगे, तो हर एक चीज़ करते हुए आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। आपका कोई इनपुट हो तो वो भी लेंगे, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये इंजी इरिडियम स्पार्क प्लग और स्पीडफायर केबल दोनों का ही परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी बाइकिंग, सेफ बाइकिंग, टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।